एक बिजनेसमैन के बैंक अकाउंट में अचानक नोटिस आता है, आपको जीएसटी का इतना पैसा 7 दिन के अंदर भरना है। ना कोई प्रॉपर हियरिंग, ना कोई मौका अपनी बात रखने का, सीधी डिमांड। क्या यह लीगल है? बिल्कुल नहीं। और आज हम आपको ऐसे कुछ हाई कोर्ट के केस लॉस दिखाएंगे जो साफ कहते हैं जीएसटी डिपार्टमेंट को भी प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। सो नमस्ते फ्रेंड्स, जीएसटी में एक पावरफुल प्रिंसिपल है, दैट इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। मतलब डिपार्टमेंट चाहे कितना भी बड़ा हो, वो आपसे सीधा पैसा नहीं मांग सकता, उसे पूरा प्रोसेस फॉलो करना ही पड़ेगा। आज कुछ केस लॉसेस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड आपको एज ए प्रोफेशनल, एज ए बिजनेसमैन जान के रखना ही चाहिए, बिकॉज आप अपने राइट्स अगर नहीं जानोगे तो आपके राइट्स वायलेट हो सकते हैं। सबसे पहले समझिए कोर प्रिंसिपल क्या है। कोर प्रिंसिपल है असेसमेंट मस्ट प्रीसीड डिमांड। मतलब डिमांड मांगने से पहले आपका राशि या अमाउंट जो भी आप बोल सकेंगे वो आंकलन होना, असेस्ड होना बहुत जरूरी है। वी स्टार्ट विथ फर्स्ट केस लॉ विच इज इंपॉर्टेंट, दैट इज कर्नाटका हाई कोर्ट इन द केस ऑफ सिल्वर लाइन स्टेट्स। यहाँ पे साफ कहता है डिमांड क्रिएट करने की पावर सिर्फ तभी यूज हो सकती है जब एडजुडिकेशन मतलब डिपार्टमेंट पूरा हियरिंग प्रोसेस कंप्लीट कर चुका हो। सेकेंड, इन दी केस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट ऑफ जयाचंद्रन एलोइस की केस में कहते हैं रिकवरी सिर्फ तब शुरू हो सकती है जब एक्सेस क्रेडिट को प्रॉपरली क्वांटिफाई और डिटरमाइन किया गया हो एंड द डिपार्टमेंट और ऑफिसर शुड प्रोसीड विद सेक्शन 43 एंड और सेक्शन 44 बिफोर प्रीरिक्विजिट फॉर रिकवरी। बट यहाँ पे एक ये भी बताया गया इस केस में, अगर एसएससी या फिर कोई भी व्यक्ति जो आरटीपी अगर वो बार बार अपराध करता है या फिर डिफॉल्टर है तो उस केस में कुछ एक्सेप्शंस हैं। नाउ आपके मन में क्वेश्चन में भी आ सकता है कि अगर डिपार्टमेंट सीधा डिमांड नहीं कर सकता तो उन्हें क्या करना होता है, पहले समझ रहे हैं, मतलब प्रोसेस क्या है। उसी चीज को आइए हम लोग नेक्स्ट केस लॉ में समझते हैं। नेक्स्ट केस लॉ इज रिलेटेड टू गुजरात हाई कोर्ट इन द केस ऑफ गोपी एंटरप्राइज वेयर इट इज हेल्ड दैट कि अगर टैक्स लायबिलिटी फिक्स करनी है तो सबसे पहले सेक्शन 73 और सेक्शन 74 के अंडर सोकॉस नोटिस यानी एससीएन इशू करना जरूरी है एंड उसके बाद ही फुल असेसमेंट और हियरिंग का मौका मिलना चाहिए बिफोर पास ए फाइनल ऑर्डर। सोचिए आपके पास एक ऐसा सोकॉस नोटिस आता है जहां पे सोकॉस नोटिस में ही लिखा रहता है कि 7 दिन के अंदर आपको पेनल्टी भरना होगा। यस फ्रेंड्स, इन द केस ऑफ केसी पुरुषोत्तम where Madras High Court quashed the proceedings where the so-cause notice predetermined the issue by directing the petitioner to pay a penalty and GST within 7 days and without conducting any inquiry। मतलब so-cause notice में लिखा हुआ है कि 7 दिन के अंदर पेनल्टी और जीएसटी भरो बिना किसी इंक्वायरी किए। कोर्ट ने ये नोटिस को क्वाश कर दिया क्योंकि इशू को पहले ही ऑफिसर ने प्री डिटरमाइन कर दिया, तो इसी वजह से ये बहुत बड़ी गलती है डिपार्टमेंट की। नाउ एक सिनेरियो ऐसा भी हुआ है जहां पे so-cause नोटिस में प्रॉपर रीजन या डिटेल्स नहीं प्रोवाइड किया गया है कि आपको ये नोटिस क्यों इशू किया जा रहा है, समझ रहे हैं, एंड दैट नोटिस के बेसिस पे ऑर्डर भी पास कर दिया गया है। यहाँ पे आता है इलाहाबाद हाई कोर्ट का साहिब ही बात प्रिंटर्स का केस लॉ, जहाँ पे कोर्ट ने ऑर्डर को रिजेक्ट कर दिया ये कह के कि इसमें नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल वायलेशन हो रहा है बिकॉज द सो-कॉज नोटिस वाज साइलेंट एंड प्रॉपर रीजंस एंड डिटेल्स आर नॉट मेंशन्ड देयर प्रॉपरली। सोचिए आपके पास एक ऐसा सिनेरियो आता है जहां पे आपको इशू किया गया है डीआरसी 01A लेकिन आपने उसका रिप्लाई नहीं दिया। सो कोर्ट कहती है, गुजरात हाई कोर्ट इन द केस ऑफ सीईआरए सैनिटरी वेयर लिमिटेड के केस में डीआरसी 01A इशूड जो किया गया ये एक इंटीमेशन है। अगर एसएससी या टैक्स पेयर इसको रिप्लाई करने में या इग्नोर करता है, रिप्लाई नहीं करता है या फिर इग्नोर करता है तो सिंपली इसका कॉन्सिक्वेंसेस ये कि आप इसके अगेंस्ट में सो-कॉज नोटिस इशू कर सकते हो। नाउ वी कम टू अनदर इंपॉर्टेंट केस लॉ व्हिच इज केरला हाई कोर्ट केस लॉ राधाकृष्णन टेक्सटाइल्स वेयर ये बताया गया कि सेक्शन 122 एंड सेक्शन 74 में फर्क क्लियर है, उस डिफरेंशिएट बताया गया दो सेक्शन के अंदर। सेक्शन 122 इज फॉर इम्पोजिंग ए पेनल्टी and section 74 proceedings are meant to recover the unpaid tax and interest in case of suppression or willful misstatement। Now come to another important case law जो क्या ना रिलेटेड है डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स ड्यू कैन नॉट बी डन अंडर सेक्शन 129। मतलब ये जनरली रिलेटेड है जो गुड्स और व्हीकल डिटेंशन से रिलेटेड है, जो गुड्स और व्हीकल डिटेंशन किए गए हैं। तो इस केस लॉ में, ये केस लॉ है इलाहाबाद हाई कोर्ट का भारतीय एयरटेल केस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर बताया गया है जो भी टैक्स ड्यू डिटरमाइन वो सेक्शन 129 के अंदर वो टैक्स डिटरमाइन नहीं किया सकता है, इसके लिए सेक्शन 73 या 74 का ही आपको सहारा लेना पड़ेगा। मतलब वो प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। मींस अंडर सेक्शन 129 यू हैव देयर इज नो प्रोविजन फॉर डिटरमिनेशन ऑफ टैक्स ड्यू। दिस कैन ओनली बी डन बाय टेकिंग रिकोर्स टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 73 एंड 74। अब समझ पाए, ये केस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अनदर इंपॉर्टेंट केस लॉ व्हिच इज फ्रॉम कर्नाटका हाई कोर्ट इन एलसी इंफ्रा प्रोजेक्ट, जहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आपको इंटरेस्ट का भी रिकवरी करना है, मतलब जो इंटरेस्ट का अगर रिकवरी करना है उसके लिए भी आपको सो-कॉज नोटिस इशू करना पड़ेगा। एंड ये बहुत जरूरी कंडीशन है, एब्सोल्यूट जरूरी कंडीशन है।
फ्रेंड्स ये सब केस लॉ को मैं इसलिए शॉर्ट में एंड क्रक्स के साथ आपको इसलिए बताया हूँ इस वीडियो में कि ये आपका फंडामेंटल राइट को ना प्रोटेक्ट करता है। इमीडिएट आप बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में अगर हैं तो ये केस लॉ अगर आप जानोगे ना आप उस सिचुएशन को हैंडल कर सकोगे। तो कहीं भी अगर डिपार्टमेंट सीधा डिमांड या रिकवरी कर दिया है और नोटिस विदाउट प्रॉपर नोटिस या प्रॉपर प्रोसेस फॉलो किए बिना, तो ये जजमेंट आप रेफरेंस देकर अपने केस को डिफेंड कर सकते हैं। फ्रेंड्स जीएसटी अभी कॉम्प्लेक्स जरूर है लेकिन आपके राइट्स भी बहुत स्ट्रांग है। जीएसटी डिपार्टमेंट हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो, आपका फंडामेंटल राइट नेचर जस्टिस को वायलेशन नहीं कर सकता है और यही आपका फंडामेंटल राइट या नेचुरल जस्टिस प्रोटेक्ट करते हैं ये कुछ केस लॉस, इंपॉर्टेंट केस लॉस। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।